अब हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन की। अगर आप वर्ड इनहिबिशन को देखें तो इसका मतलब होता है प्रिवेंट या किसी चीज़ को रोकना। एंजाइम इनहिबिशन ये वो फिनोमेना है जिसकी वजह से एंजाइम कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करने से कासिर हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स एंजाइम को जाके डीनेचर कर देते हैं या एंजाइम के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर पाता इनटू प्रोडक्ट। इन मॉलिक्यूल्स को हम इनहिबिटर कहते हैं। इनमें काफ़ी सारी ड्रग्स, पॉइजन्स वगैरह भी शामिल होते हैं। एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप्स की होती है, कंपैटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। कंपैटिटिव इनहिबिशन ये वो इनहिबिशन होती है जिसमें इनहिबिटर मॉलिक्यूल compete करता है सबस्ट्रेट के साथ फॉर द एक्टिव साइट। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है उसकी शेप और सबस्ट्रेट की जो नीचे वाली शेप है ये मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इनहिबिटर जो है वह एंजाइम के साथ जाके अटैच हो गया और सबस्ट्रेट जो है वह एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो रहा। दैट्स वाई सबस्ट्रेट विल नॉट बी चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ये इनहिबिशन यूजुअली टेम्परेरी होती है और इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, जैसे ही सबस्ट्रेट की अमाउंट आप इंक्रीज कर दोगे हम जैसे ही सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज करेंगे साथ ही इनहिबिटर जो होगा वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा और हम सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज करके इस इनहिबिशन को रिवर्स कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपका लॉक एंड की मॉडल जो है वो उसको फॉलो करता है, जिसमें हमने कहा था कि एक एंजाइम एक ही तरह का रिएक्शन परफॉर्म करेगा और इसी कंपैटिटिव इनहिबिटर की वजह से हम लोग जो है वो कुछ ऐसी ड्रग्स जिनमें एंटीबायोटिक्स होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के साथ एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी इनहिबिशन की, दैट इज़ नॉन एज नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन। इस इनहिबिशन में जो आपका इनहिबिटर इन मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ अदर देन द एक्टिव साइट, यानी आपके एक्टिव साइट के अलावा एक एक्स्ट्रा साइट प्रेजेंट होती है एंजाइम पे जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। जैसे इनहिबिटर मॉलिक्यूल उस एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच होगा वो एक्टिव साइट की शेप यानी एंजाइम की शेप को कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल है यानी सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ जाकर बाइंड नहीं होगा और अगर बाइंड हो भी जाएगा तो वो कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू 2 टाइप्स, रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर एंड इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि आपका एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच हो जाता है लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं करता इनटू द प्रोडक्ट, और ये मोस्टली आपकी बॉडी के अंदर होती रहती है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। सो दैट्स वाई हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म को भी रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। अब हम फीडबैक मैकेनिज्म को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह होता है कि वो एंजाइम जो है वो इनहिबिट होता है अपनी ही प्रोडक्ट से। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट डी है वो एंजाइम 1 की एक्टिविटी को स्टॉप करी है, जिसकी वजह से वो एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा और सारा रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की इनहिबिशन की, दैट इज़ नॉन एज इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। ये एंजाइम जो है ये मॉलिक्यूल इनहिबिटर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके जो आपके कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज होता है इसमें यह भी होता है कि आपके जो एंजाइम जब अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उसकी वजह से वो पूरा ऑर्गन या पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर ये ऑर्गन या सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी में, किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी में, तो उस लिविंग थिंग की भी जो है वो डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने साइनाइड या हैवी मेटल या मर्करी पॉइजनिंग सुनी होगी,
सायानाइड या मरकरी बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जाके सेल्स को प्रिवेंट करती है कि वो ऑक्सीजन जो है वो अपने अंदर ले लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो जाती है और ह्यूमन की डेथ हो जाती है।